आज हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम शॉर्ट में वीबीटी भी कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हिटलर एंड लंदन ने सबसे पहले दिया था 1927 में। देन इसे पोलिंग और स्लेटर ने 1931 में मॉडिफाई किया था। When atom sharing इलेक्ट्रॉन देन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एटम जब इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग ओवरलैपिंग से होता है। ऑर्बिटल के जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तभी वहां पे इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। ओवरलैपिंग को हम मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं। कुछ यहाँ पे हम एटम्स देख लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं जैसे कि दो एटम है वह अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच विपरीत चक्रण होना चाहिए। यदि एक क्लॉकवाइज है तो सेकंड एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तभी यहाँ पे बॉन्ड होगा। यदि दोनों का स्पिन सेम है, सेम होने से यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता है। सेकंड हम देखें तो यहाँ पे एक एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वैकेंट है। यहाँ पे एक एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। इस टाइप के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। थर्ड हम देखें तो एटम्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। यह भी एक कोवेलेंट टाइप बॉन्ड होता है, लेकिन यह बहुत ही अनस्टेबल होता है। लेकिन यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन भी एटम्स शेयर करके बॉन्ड बनाता है, और यदि दो वैकेंट एटम्स लें तो वह बॉन्ड नहीं बनाता है। आगे हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतने ही उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका उतना ही ज्यादा होगा। ओवरलैपिंग जो होता है वह टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग और सेकंड होता है लैटरल साइड ओवरलैपिंग। फर्स्ट जो हम देखते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक म्यू बॉन्ड भी बनता है। और लैटरल या फिर इसे ही हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं, इसमें पाई बॉन्ड बनता है और इसी में ही डेल्टा बॉन्ड एंड फाई बॉन्ड भी बनता है। यह बॉन्ड हम आगे देखेंगे। आगे हम देखते हैं ओवरलैपिंग एट मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस में किस तरह से ओवरलैपिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं। एस और एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस ऑर्बिटल जो होता है वह स्फेरिकल होता है। ओके, दोनों एस ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। वैसे ही जब एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं वहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल हम देखें तो डम्बल होता है। ठीक है, तो यदि यह हॉरिजॉन्टल में है तो यह इस तरह से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाता है जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है। और यदि पी ऑर्बिटल वर्टिकल में है और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, इसे हम ऑर्थोगोनल सेट ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, वैसे ही आगे हम देखते हैं पीएक्स ऑर्बिटल जो मिलके आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पीएक्स ऑर्बिटल, ये भी पीएक्स ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन पी वाई ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होता, उसका साइड इस तरह से होता है जो कि पाई बॉन्ड बनाता है। क्योंकि यह लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे
जो ओवरलैपिंग है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं है। सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें पी में वहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। यह लेटरल साइड ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वह पाई बॉन्ड होगा। वैसे हम पीजेड में देखें, पीजेड आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इसलिए यहाँ पे भी पाई बॉन्ड बनता है। ऑलवेज जो सिग्मा बॉन्ड है वो मोर स्टेबल होगा पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड हमेशा ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है पाई बॉन्ड से। आगे हम देखते हैं म्यू बॉन्ड। म्यू बॉन्ड को हम इस कॉम्प्लेक्स में हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है PTCl3C2S4 प्लेटिनम जो है वो 3 क्लोरीन और 1 एथिलीन से जुड़ा हुआ है। एथिलीन और प्लेटिनम के बीच जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जो एक जुड़ा हुआ बॉन्ड होता है, इस तरह के बॉन्ड को हम म्यू बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और एक यहीं पे पाई बॉन्ड है और ये जो होगा वह म्यू बॉन्ड है। तो इस तरह के जो बॉन्ड जो डबल बॉन्ड से वर्टिकली जुड़ा हुआ होता है उसे हम म्यू बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड जो होता है वह 4 लो से मिलके बना होता है, इस तरह से, जो कि डी ऑर्बिटल्स में होते हैं। ये आपस में मिलके पाई बॉन्ड बनाते हैं। डेल्टा बॉन्ड हम देखें तो इसमें 8 लोब्स आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसमें 8 लोब्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड बनाने में। इस तरह जो बॉन्ड बनता है ये आपस में एक दूसरे से जुड़ के बॉन्ड बना रहे हैं, ये ऑर्बिटल आपस में, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में जुड़ के बॉन्ड बना रहे हैं। इस तरह इसके बॉन्ड को, जिसमें 8 लोब्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। 5 बॉन्ड जो है वह एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के लोब्स में बनता है, जिसे हम स्ट्रक्चर से हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में बहुत सारे लोब्स होते हैं जो कि डी ऑर्बिटल के लोब्स से मिलके बॉन्ड बनाते हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टर हम देख लेते हैं। डायरेक्शनल कैरेक्टर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद पी ऑर्बिटल्स में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। देन एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, इसलिए इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है, यह नॉन डायरेक्शनल होता है, इसे हम जीरो डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। जो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा होता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। डायरेक्शनल कैरेक्टर जिस साइड ज्यादा होगा वहां पे उस तरफ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। आगे हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन इज यूज्ड टू इंक्रीज द डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट से हम ऑर्बिटल्स के डायरेक्शनल नेचर के इंक्रीज होने को हम बता सकते हैं। ओवरलैपिंग, आगे हम देखते हैं ओवरलैपिंग को हम मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके बॉन्ड बनाते हैं, जिसे ही हम ओवरलैपिंग कहते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा वहां पे ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। मीन्स ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल कैरेक्टर एंड परसेंट एस कैरेक्टर एंड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ही यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होगा। ओवरलैपिंग ज्यादा होने से साइज छोटा होगा। साइज को हम
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना ज्यादा होगा साइज उसके उतना ही उसका ज्यादा होगा। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कि हम यहाँ पे देखें 2p 3p 3 यहाँ पे जो है 3 2 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। 3 के 2 से ज्यादा है इसलिए इसका साइज ज्यादा होगा और 2p का साइज छोटा होगा। और साइज हम देखें तो यह परसेंटाइज कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम जो देखे थे यहाँ पे हम देखें sp2 एंड sp3 हाइब्रिडेशन में परसेंट एस कैरेक्टर हम देखें तो sp में परसेंट एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है 50% होता है। sp2 में 33.33% होता है और sp3 में 25% होता है। लेकिन यदि हम साइज देखें तो यहाँ पे sp का साइज सबसे छोटा होगा, देन इसके बाद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज होगा, देन सबसे बड़ा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज होता है। तो यदि हम लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ओवरलैपिंग यहाँ पे डिक्रीज होगा और परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज होता है। परसेंट एस कैरेक्टर मीन्स एस ऑर्बिटल यहाँ पे इस कम ओवरलैपिंग करेगा। यदि साइज एंड डायरेक्शनल कैरेक्टर दोनों ही वैरी कर रहा है तो हम वहाँ पे सबसे पहले साइज देखेंगे, देन वहाँ पे डायरेक्शनल कैरेक्टर को हम देखेंगे। आगे हम देखते हैं बॉन्ड स्ट्रैंड हम देखते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के पास, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होता है, एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। जहाँ पे ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगा वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रैंड ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रैंड सबसे ज्यादा होगा, देन डबल बॉन्ड का, देन सिंगल बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होता है, साइज इसका बड़ा होता है, इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा CBA। क्वेश्चन 2 में हम देख लेते हैं 1s ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड है, 2s ऑर्बिटल के बीच बॉन्ड है, 2p जो कि सिग्मा बॉन्ड है, 2p 2s 2p पाई बॉन्ड। यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे 1 है, ये प्रिंसिपल 1 में से इसका साइज सबसे छोटा है, जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे ज्यादा होगा। सो फर्स्ट आ जाएगा 1s ऑर्बिटल, देन फिर देखते हैं 2s 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, s स्फेरिकल होता है, सो 2p सिग्मा बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। देन देखें 2p 2p ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल होता है और जो कि s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए फोर्थ जो 2p 2s है वह थर्ड नंबर पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। देन 2s क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा 2s। देन लास्ट 2p 2 ऑर्बिटल ड्यू टू पाई बॉन्ड आर वेरी वीक बॉन्ड, देन सिग्मा बॉन्ड, सो लास्ट हम लिखेंगे 2p पाई ऑर्बिटल। तो फर्स्ट में आ जाएगा 1s ऑर्बिटल में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, देन सेकंड में 2p सिग्मा बॉन्ड, देन थर्ड में 2p 2s, देन फोर्थ में 2s, देन लास्ट 2p पाई बॉन्ड।